कल दूसरा किसने दिया था? दूसरा किसने हुआ अंदर? देखो कल हमने थ्योरम समझी थी, नेक्स्ट थ्योरम। रियांश, अब ध्यान दो पढ़ाई पे। कल हमने थ्योरम 9.7 कवर की थी। 9.7 बताओ क्या थी, रौनक आप बताओ। मैं सर्कल है। अरे वहां से आवाज आ रही है। बोर्ड पे आ जाओ। सर्कल चैप्टर समझ आ रहा है ना? यस। व्हाइट बोर्ड, थर्ड। चेंज करो पेन का कलर, इधर इधर ही, इसको व्हाइट करो। अब बताओ। वो मैम एक सर्कल है। हम्म अब मैंने सर्कल में हम्म इन दो लाइक एंगल्स लाइक वो एंगल है। हाँ तो लाइक यहाँ पे दो ऐसे, नहीं ऐसे ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके डबल होगा। नहीं इसके सॉरी 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 मैडम। चलो मैं बता देती हूँ। तो मैं मान लो यहाँ पे ये तो ऐसे एंगल बन रहा है, तो फिर ये जो है मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये जो है ये बस इसके डबल होगा। मैं कर देती हूँ, जाओ मैं कर देती हूँ। मैं ही बता रही हूँ देखो। नहीं अब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, अब नेक्स्ट बताओगे जब मैं पूछूंगी। ये आपके पास सर्किल है। थ्योरम, थ्योरम 9.7 ना, 9.7। ये सर्किल है, ये आपके पास कोई भी कोड है। ये जो कोड आपका सर्किल पे एंगल बना रही होगी, इसको अगर हमने एक्स बोला तो सेंटर पे क्या होगा, वो वाला एंगल आपका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। अगर ये कोड हम डायमीटर बना दे, कोड अगर हम सेंटर से पास कर दे तो डायमीटर बन जाएगी। अब ये डायमीटर आपका इधर एंगल कितना बना रहा है, एक्स, और इधर एंगल कितना बना रहा होगा, ये 2x, और 2x कितना दे रखा है, 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डायमीटर से आपके जो भी एंगल बन रहा है सर्किल पे वो कितना बनेगा, 90 बनेगा हमेशा। ठीक है। कि आपका कोई भी सर्किल दे रखा है, डायमीटर से अगर आप सर्किल पे एंगल बना रहे हो तो ये वाला एंगल हमेशा 90 बनेगा, क्योंकि ये 180 है। ठीक है मैं। और उसके बाद आपका एक ये वाला क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक, और हमने कोड ये वाली ली है, ठीक है, इस कोड पे हमने ये वाला एंगल लिया है एक्स, तो फिर हमारे पास सेंटर पे कौन सा एंगल लेते हैं, इधर वाला। ठीक, सेंटर पे कौन सा एंगल लेते हैं, बाहर वाला लेते हैं। ठीक है। हम्म ये वाला देखो, ये आपके पास कोड है। कोड जी सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, सेंटर पे ये एंगल बना रही है, और सर्किल पे कितना बना रही है, ये वाला एंगल। तो ये गलती से ये वाला एंगल नहीं लेना, इसके बाहर वाला एंगल लेना है। हम्म क्योंकि ये वाला एंगल आ रहा है ना कवर, ये वाला एंगल आएगा इसका आउटर वाला। ठीक है, समझ आया अभी? करें आगे हम। ये थ्योरम आपकी कौन सी हो गई, 9.7। इसका स्टेटमेंट मैंने कल बोला था होमवर्क में करने के लिए, और फिर इसका प्रूफ भी मैंने कल समझा दिया था। अब हम इसके प्रूफ वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। फिर आगे आता है थ्योरम 9.7, नोट डाउन करना है और उसका प्रूफ कर लेना है। जिसने किया वेरी गुड, नहीं किया तो कर लेना। अभी मेरे को क्लास में थोड़ा सा स्पीडली बढ़ानी है चीजें। अब देखो थ्योरम 9.8 क्या बोल रहे हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। कि आपके पास ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में आपके पास एक सेगमेंट ए बी दी हुई है, और एक आपको दिया हुआ है इधर सी डी दी हुई है, और गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। तो हम थ्योरम क्या बोल रही है कि जो एंगल बना रहा होगा सेंटर पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एक्स और एक्स। बताओ पॉसिबल है या नहीं?
वैसे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये सेंटर पे नहीं बोल रहा है, ये वाली चीज भी होगी, बट इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ये वाला जो बताया ये थ्योरम नहीं है, बट ये वाली चीज होगी, अगर इक्वल लेंथ है तो इक्वल सबटेंड करेंगे। दूसरी थ्योरम है, हमने कवर कर लिया है ये वाली तो, ये थ्योरम ने पढ़ लिया, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ थी, कि इक्वल कोड्स होगी तो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही होगी। ठीक है, इस थ्योरम में क्या बोला है, इस थ्योरम में ये बोला है कि अगर आपके पास ये कोड दी हुई है, अगर आपके पास ये वाला एंगल बनाया है सेम सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है पहले बताओ, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? दो वर्ड मैंने शायद बताए होंगे, ऐसे नहीं पढ़ाया होगा स्टार्टिंग से ही। एक वर्ड आता है सेगमेंट और एक वर्ड आता है सेक्टर, दोनों बताए थे मैंने, याद है मेरे को। सेक्टर मैंने बताया था कि पिज्जा स्लाइस से, याद रखना। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है सर्किल का दो रेडियस और सर्किल के सरकमफ्रेंस से जो ये बनता है, ये आपके पास सेक्टर है। ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है आपका जो कोड से बनता है, ये आपके पास सेक्टर है, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपके पास सेक्टर आया है। ठीक है, तो सेक्टर क्या है आपका, कोड के साथ और सरकमफ्रेंस के साथ बन रहा है, और सेक्टर क्या है कि रेडियस के साथ और सरकमफ्रेंस के साथ जो एरिया है। सेगमेंट भी साथ ही बताया होगा, बताया होगा। चलो अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं। सेगमेंट क्या होता है कि कोड और सरकमफ्रेंस के साथ जो एरिया आ रही है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट समझ आया? ठीक है, अगर ये बड़ी वाली है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, जो छोटा वाला है नीचे उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। इतना चीजें ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है थ्योरम में कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि जो सेम सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं, ऊपर की साइड ये वाला जो ऊपर वाली सेगमेंट है इसको मैं, ये वाली जो सेगमेंट है ऊपर, इस सेगमेंट में मैं दो एंगल बना रही हूँ, एक एंगल मैंने ये बनाया और एक एंगल ये बनाया। ठीक है, सेम कोड से बना रही हूँ तो दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये है आपकी थ्योरम 9.8। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ये चीज समझ आई? आप कहीं भी बना देंगे, कहीं भी बना। हाँ, एक कोड से कहीं पे भी बनाओ, जैसे ये इधर भी बना सकते हैं हम, सेम सेगमेंट में बनना चाहिए, इक्वल होंगे, इक्वल। हाँ, ये भी एक से ये भी एक से है, एंगल इक्वल होगा, हर चीज को इक्वल होगी। एक कोड से आपके पास इधर की साइड आप जितने भी एंगल्स बनाओगे सब इक्वल आएंगे। ठीक है, और इसको प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। सेंट्रल एंगल देख लोगे, इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हर सेगमेंट के लिए आपकी थ्योरम 9.7 लग जाएगी, उससे इसको प्रूव कर देंगे, प्रूफ नहीं करना। ठीक है, बस इतना ही काफी है, एक थ्योरम है उसको हम लास्ट में बता देंगे उसकी अगर नीड पड़ती है तो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? हम्म, थ्योरम नहीं, 9 थ्योरम है बस। कहाँ पे 11 है? अच्छा, अभी उससे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझो। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होते हैं? ठीक है, अगर वो चारों के चारों सर्किल पे आ रहे हैं, if all the four vertices of a quadrilateral lie on a, if all the four vertices of a quadrilateral lie on the circle, then it is a cyclic quadrilateral, then it is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको नोट करना और थ्योरम के लिए स्पेस छोड़ देना अगर नहीं किया है तो। हाँ, इसको नोट करो, डेफिनेशन से हो जाएगी तुम्हारे पास ये। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना भी देते हैं, ये आपके पास सर्किल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके सारे वर्टिसेस हम कहाँ रखेंगे, चार के चार सर्किल पे रखेंगे,
मानो ये ए है, इधर आपके पास बी है, ये सी है और ये डी है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को बना दो ए बी। ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया आपका? साइक्लिक। सिंपल है। कार्तिक, कार्तिक, हम्म, अभी करेंगे। हाँ, बस दो थ्योरम है, उनको लिखाना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे डिपेंड कर रही है। 8 के भी फैक्टराइज करो, 100 को भी करो, टाइम फैक्टराइजेशन। हम्म। हाँ, मेरे तो 6 तक क्लास है बस। उसके बाद साइंस क्लास बस। 5 to 7। नहीं, जल्दी कर देना। पहले टेस्ट करना। पहले टेस्ट करना। पहले टेस्ट करना ना, बोल देना मैम से कि मैम पहले टेस्ट कर देते हैं। मैम की क्लास है 7:30 से ना, तो ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। हो गया नोट? ठीक है। अब देखो थ्योरम आगे देखते हैं। मयंक, थ्योरम 9.10। देखो थ्योरम 9.10 क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द सम ऑफ देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होगा? 180। ठीक है, जैसे बी प्लस डी कितना होगा? 180। ए प्लस सी कितना होगा? 180। अगर आपको दे रखा है कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। इसको नोट करो जल्दी से। थ्योरम 9.10। 9.9 थ्योरम नोट कर लेना बुक में से, एज इट इज। वो मैंने समझा ही नहीं है, बाद में चैप्टर के एंड में समझा दूंगी उसको। हाँ। देखो 9.11 क्या है? 9.11 है इस वाली थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम। देखो अबव थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, इधर ध्यान से सुनना। हमें इधर क्या दिया था? हमारे पास गिवन था। देखो ऊपर हमारे पास गिवन था कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमने प्रूफ क्या करा है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180। अब इसके कन्वर्स में क्या हो जाएगा, इसके कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर आपको ये दे रखा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम, तो वो क्वाड्रिलेटरल 180 है। ठीक है। अच्छा वो एक बात बताओ, आपको ये नॉर्मली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और यहाँ पे बोल दिया कि अपोजिट वर्टेक्स का जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलने का मतलब क्या है? फिर इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो उसका मतलब साइक्लिक तो ये होता है जो ऐसे बन जाए। इसको साइक्लिक बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई सर्किल जरूर होगा जो उसके चारों वर्टेक्स से पास हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर रखा है नहीं कर रखा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा सर्किल जरूर होगा जो इसके चारों वर्टेक्स से पास हो जाएगा। अगर इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो ये बुक में से नोट करो जल्दी से। बुक से नोट करो। अच्छा ये बहुत आसान है, आसान आसान चीजें जल्दी से कर लो। ये क्या है आपके पास, 5 की पावर 8। टेन को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है सबका, जो पहले से प्राइम है उनको नहीं करो। 8 है, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। 5 की पावर 7। 100 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, ये देखो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, कुछ भी अलग नहीं करा है मैंने। 5 की पावर 8 इंटू, ये पावर्स अलग हो जाएंगी मयंक, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हम क्या करते हो, पहले ऊपर जो सेम सेम बेस वाले हैं ना उनको ऐड कर लो। देखो ये से ये है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर हो जाएगा 10। इधर ये 2 वाले ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर हो जाएगा 5। ये ऐड हो जाएंगे, 5 की पावर हो जाएगा 9। अब डिवीजन में पावर माइनस कर दो, 11 - 9 10 - 5। 11 - 9 कितना होगा 2। इधर आ जाएगा 5, ये आंसर है। नोटेड। मयंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्या फाइंड करना है हमें, ADC फाइंड करना है। ADC बहुत ज्यादा इजी है। 45 ADC, बताओ कितना होगा पूर्व्यान। उसको आंसर में कैसे लिखना है, इसको आंसर में ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपको एंगल AOC फाइंड करना होगा। AOC, AOC क्या हो जाएगा, एंगल BOC। तो 60 + 30 90, इतना ठीक है। कन्वर्ट कराएंगे फिर हम 6.9 बस 6.7 कन्वर्ट्स क्यों लगाएंगे बच्चा, 6। उसका कन्वर्ट होगा मैं वहां पे वो पता है उसका हाफ उधर होगा ना डी 90 का हाफ डी नहीं होगा। नहीं, कन्वर्स ये नहीं होती, कन्वर्स ये होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूफ में चला जाता है। आप ओनली 2 a कांस्टेंट को इधर उधर लेके जा रहे हो तो कन्वर्स उल्टा होगा। वही थ्योरम लगेगी। नाउ अब आपके पास क्या होगा, जो सेंट्रल पे एंगल होता है, जो आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है एंगल ADC, पहले इसको लिखते हैं। एंगल जो सेंटर पे एंगल होगा एंगल OC, वो क्या होगा, डबल होगा जो आपका सर्किल पे एंगल बन रहा होगा ADC। ठीक है, अब ये तो लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे थ्योरम का स्टेटमेंट। एज, वो लिख देना स्टार्टिंग की 2 लाइन, एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। हाँ हाँ अब अगर नहीं लिखी थ्योरम क्वेश्चन नहीं तो मार्क्स कट कर लेंगे, वो आधा नंबर तो आराम से कट करेंगे। अगर इतना लिख दी
पाई थ्योरम वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी की थ्योरम का सीरियल वाइज होता है ना, वो आप यूज कर सकते हो, पर ज्यादा बेटर है कि आप थ्योरम का स्टेटमेंट ही डाल दो थोड़ा सा। थोड़ा सा अभी, अब मैं ये नहीं बोल रही कि अभी लिखो, बट एग्जाम टाइम में लिख देना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ डाल दो ओनली थ्योरम। कौन सी आपकी 9.7, ये हो गया। एओसी आपके पास कितना है, 90 डिग्री। 2 × एंगल एडीसी आपको फाइंड करना है, तो एडीसी कितना हो जाएगा, 90/2, इसका आधा हो जाएगा। मैं तो रिकॉर्डिंग पे डाल दी है, इसको मैं बार बार तो नहीं पढ़ा पाऊंगी मैम। हम्म। क्या किया तुमने? घर से कॉल गई होगी फिर तुम्हारी, घर से कॉल गई होगी। माही भी थी। हाँ तो माही आई नहीं है ना, तो वंशी मिलके जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, नॉर्मल। हो गया, फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड। जल्दी कोशिश करते हैं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हो जाए, सेकंड वाला करते हैं जल्दी से। रौनक, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। रियांश, पी क्यू आर, और क्या दिया है, ये आपको 100 दिया है। ठीक है, अभी देखो आपको क्या फाइंड करना है इधर। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड आपको कौन सी दे रखी है, पी आर दे रखी है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, एक तो हमें माइनर आर्क पे बताना है, ठीक है, माइनर आर्क पे कितना एंगल बन रहा है, और दूसरा आपको क्या बताना है, ये मैंने क्वेश्चन दूसरा नोट कर दिया है, ये इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहले थर्ड कर लेते हैं, मैंने पीछे थर्ड के ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इधर देखो थर्ड, सामने तो लिखा है। एंगल कौन सा फाइंड करना है, ओ पी आर फाइंड करना है, एंगल ओ पी आर फाइंड करना है इधर। देखो ओ पी आर फाइंड करना है ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किसी को आइडिया लग रहा है? हाँ यानी सेम है। हाँ, एक पॉइंट डी वाला यूज होगा, जिन्होंने, क्या बातें चल रही है तुम्हारी, क्वेश्चन से रिलेटेड चल रही है। ओ पी आर फाइंड करना है, यहाँ से बताओ कैसे करोगे। क्या साइक्लिक। साइक्लिक कहाँ से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक के चारों पॉइंट सर्किल पे होने चाहिए। एंगल पी ओ आर 200 होगा, वेरी गुड। 10 डिग्री। 10 डिग्री नहीं, हाँ ये 200 तो बच्चा ये वाला होगा ना, 200 तो 200 ये वाला होगा, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 160, और ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, तो 160 प्लस एक्स इक्वल 180, 10 आ जाएगा। अब बताती हूँ सब, अब देखो आपके पास क्या दिया है, आपको एंगल पी क्यू आर हमारे पास गिवन है 100, ठीक है, बाय थ्योरम 9.7। 9.7 क्या बोलती है कि जो आपका एंगल सेंटर पे बन रहा है वो क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट से डबल बन रहा होता है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, पी क्यू आर बन रहा है। और इस टाइप की पिक्चर मैंने बताई थी कि अगर इस टाइप की पिक्चर बन रही होगी तो जो एंगल लिया जाएगा वो वाला ये एंगल लिया जाएगा सेंटर पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वर्ड बोल देंगे तो हम कौन सा एंगल पे आ जाएंगे, इसके बाहर पे आ जाएंगे। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, ये वाली बात देखो समझ आई या नहीं, रिफ्लेक्स वाला पॉइंट। ठीक है, देखो सर्किल मैंने बहुत आपको एग्जांपल लिए थे, अगर ये वाली चीज है तो ये वाला आपके पास नॉर्मल एंगल ही आ रहा है। क्या चल रहा है ये मयंक, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बता रही हूँ, आप क्या क्या बातें कर रहे हो अंश के साथ।
बच्चों वाली हरकतें। मैथ्स का इतना हार्ड चैप्टर चल रहा है, पेन चला दिया मैम उन्होंने। ये वाला रिफ्लेक्स वाला समझ आ गया आपको? अयान समझ आया रिफ्लेक्स? विशाल, आरव समझ आया? ठीक है, तो रिफ्लेक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारे पास रिफ्लेक्स लेना पड़ेगा। समझ आया ना सबको? ठीक है, बस तो फिर मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अब निकालते हैं रिफ्लेक्स, निकालते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। कितना आ जाएगा? 2 × 100, 200। अब यहां से आपको एंगल कौन सा निकालना है? हमें एंगल पी ओ आर निकालना है। तो एंगल पी ओ आर कैसे निकालोगे? 360 माइनस दिस, 360 माइनस 200, 1 समझ आया? कौन से? ये गिवन इसलिए क्योंकि आपके पास ओपी इक्वल टू आर है, दोनों रेडियस है, साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास ये इधर से गिवन है। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल OPR, OPR में हमारे पास क्या है कि OP इक्वल टू OR है। ठीक है, क्योंकि किसके इक्वल है? रेडियस है हमारे पास। अब ट्रायंगल में अगर हमारी साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ओपी का अपोजिट कौन सा एंगल जा रहा है? एंगल ओ आर पी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी आर के। ठीक, अब सारे एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 180। नाउ एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 180। पी ओ आर हमारे पास कितना निकल के आया? 160। ओ आर पी हमें चाहिए नहीं, ओ आर पी किसके इक्वल है? ओपीआर के इक्वल है, तो इसको ओपीआर ही लिख दूंगी मैं। ओपीआर हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू 180। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर इक्वल 180 माइनस 160, 20। तो ओपीआर कितना फाइंड हो गया आपके पास? 10 डिग्री। समझ आया? रौनक समझ आया नहीं आया? इनको घर पे जाके एक बार रिपीट कर लिया करो, एनसीईआरटी के जो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है। क्या है इक्वल्स टू? ये क्यों लिखा आपने? तो बेटा इसमें टी को, अरे पापा देखो, सबसे पहले एक स्टेप तो समझ आता है ना कि सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 8 को करेंगे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3। बेटा मैथ्स में जितना बेसिक क्लियर होगा ना उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। मैंने आपको हर जगह एक ही बता रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इतना स्टेप तो करते ना, 8 को 2 की पावर 3 लिखते। इतना जितने स्टेप आता है उतना करा करो। हाँ जी, 14 को लिखेंगे 2 × 7, 5 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, पावर ओपन करो, 5 की पावर 3 एज इट इज, 7 की पावर 3। अरे जाने दो भाई उसको। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, T²। अब देखो ऊपर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, नीचे देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो किसी की पावर ऐड नहीं हुई। नीचे देखते हैं, नीचे ये दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड कर देंगे। 2 की पावर 6, 5 एज इट इज आ जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा, T² एज इट इज। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट, ये कट हो गया। 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कट हो गया। कितना बच रहा है आपके पास? TQ/T²। डिवाइड बाय पावर्स क्या हो जाती है? माइनस। कितना आंसर आ रहा है? टी। की बात नहीं, वेरिएबल आंसर टी आ रहा है बस ओनली। डन। सेकंड देखते हैं अभी। देखो सेकंड में हमें क्या बोला है? सेकंड में पिक्चर ड्रॉ नहीं की है, ड्रॉ करनी है हमें। अ कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि आपको क्या दिया है? हमें एक सर्किल बनाना है, इसके अंदर ये आपके पास सेंटर हुआ, एक कोड ड्रॉ करेंगे। देखो देखो, यहाँ पे हमने जो कोड ड्रॉ करी है, रौनक नहीं करो,
ये जो कोड ड्रॉ करी है भी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, इक्वल टू रेडियस। ए बी कितना दे रखा है हमें, रेडियस के इक्वल है। हाँ, कोड आपकी होती है सर्किल को ऐसे करके जो कट करती है, हाँ ए बी। हाँ, तो हमारे पास ये गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इसका मतलब आपके पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी हो गया। तीनों आर के इक्वल है रियांश, तीनों आर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी चीजें। आपके पास ये वाला ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, एज ईच एंगल ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल 60 आ गया। अच्छा, ये चीजें तो कर ली, इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। पहले तो माइनर आर्क की साइड जाना चाहिए। देखो लैंग्वेज से समझना स्टार्ट करो। मयंक इधर आपके पास कोड है, बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क। तो ये माइनर है, ये वाली आर्क माइनर है, तो यानी कि आपको, रुको रुको, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस कोड ने कहा माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाया, तो एक तो एंगल ये फाइंड करना है, और हमसे पूछा है कि मेजर आया, मेजर आर्क पे भी कितना एंगल फाइंड किया है, तो वो भी बताना है। ये वाला एंगल भी बताना है। अब बताओ, ऊपर वाला 30 होगा, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला 150, 180 में से माइनस कर देंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। नहीं समझे, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, फाइंड हमें करना है एंगल ए सी बी करना है, और दूसरा एंगल फाइंड करना है ए डी बी फाइंड करना है। ठीक है, इतनी चीजें ओके। बाय थ्योरम 9.7, 9.7 लगाएंगे हम थ्योरम, तो आपका जो सेंट्रल पे एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल ए डी बी। इतनी चीजें ओके। ये एंगल कितना दिया है आपको, 60 दिया है, 2 इंटू एंगल ए डी बी, ये 2 इधर जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए डी बी कितना है आपके पास, 30 डिग्री। इतनी चीजें ओके। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका ए सी बी डी, सारे वर्टिसेस किस पे है, सर्किल पे है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, साइक्लिक। और साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो सी निकल गया तो डी कितना होगा, 150। ठीक, सॉरी, डी निकल गया तो सी कितना होगा, 150। सिंस ए बी सी डी इज अ cyclic quadrilateral, so angle ACB plus angle ACD equals to 180। ACD, ये हमारे पास ADB है। ठीक है, मैंने एंगल गलत लिख दिया क्या, ACB और ADB, है ना। ACB हमें फाइंड करना है, और ADB हमने कितना निकाला है अभी, 30 निकाला है। तो ACB कितना आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। ACB कितना आया, 150। एक बार और बताऊं, देखो हमारे पास क्या थी, ये कोड दी हुई है एबी, एबी को बोला है कि हमारा जो एबी की लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हमने लिखा कि एबी, ओ ए और ओबी तो रेडियस ही है, तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल हो गई ना, ओ ए इक्वल्स टू ओबी इक्वल्स टू एबी, तीनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है,
60 डिग्री होता है, इक्वल होता है, हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। इतनी चीजें ओके हैं। फिर उसके बाद हमने थ्योरम 9.7 लगा के ये वाला एंगल निकाल दिया कि इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री। निकाल दिया ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब हमारे पास देखो सारे जो वर्टिसेस है वो सर्किल के ऊपर ही आ रहे हैं, तो एबीसीडी क्या हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अपोजिट जो एंगल्स है उनका सम कितना हो जाएगा 180, है ना। तो यहां से एंगल दिस प्लस 30 इक्वल 180, तो ये 150 आ गया। अब बताओ क्या बोले थे मैंने कहा पता कैसे चल। ये देखो हमारे पास थ्योरम, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी कि अगर सारे वर्टिसेस आपके सर्किल के ऊपर आ रहे हैं तो वो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ऐसे पता चला। इसमें वो नहीं लगेंगे, अगर वहां पे वाली चीज थी क्या है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अब सम का 180 है ना अपोजिट एंगल्स, तो एक सर्किल से जरूर पास हो रहा होगा, लेकिन ये बाय डेफिनेशन दिख रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या हुआ सर आपको, अब ये स्टैंडर्ड आ गया, ये तो हमें आता नहीं है, हम बैठ जाएंगे। इसको पढ़ा करो यार खुद से थोड़ा सा, बस इसको थोड़ा सा पढ़ो, 5 मिनट में समझा दूंगी इसको मैं। कब से अच्छा सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट को लास्ट एग्जाम है। एग्जाम स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 करो। 15 नवंबर। अच्छा एक ठीक है, 1 मिनट बस 1 मिनट देना। मयंक एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देख के बताओ एंगल बी ए सी कितना होगा, एंगल बी ए सी कितना होगा अगले हफ्ते से ही। और चैप्टर मैथ्स में कितना रह रहा है हाँ 5 चैप्टर। फर्स्ट पेपर शुरू है और 3 चैप्टर आ रहे हैं लास्ट में, और फिर 2 लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज और एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। दोनों नहीं हो रखे हमारे। ये होगा बी ए सी कितना होगा हमारा 80, अरे कितना होगा बी ए सी रियांश, हाँ बी ए सी नहीं 80 गलत आंसर है। बी सी आपको डायमीटर दिया हुआ है इसके अंदर। नहीं बेटा ध्यान से देखोगे जो 31 है ना, अच्छा अच्छा, तो यानी कि इसमें गिवन नहीं है बीसी आपका डायमीटर है, तो फिर वही आएगा ऐड कर कितना आ रहा है 180 में से माइनस करके 70 30 80। हाँ तो बीएसी कितना है आपके पास 80, तो बीडीसी कितना हो जाएगा 80। सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम क्वेश्चन नंबर 5 देखो, होमवर्क में कर लेना, बस ओरली बता रही हूँ मैं। बी ए सी निकालना भाई, बुक यहाँ रखी है, इतना उल्टा इतना भी नहीं देखा जाता है क्या, पिक्चर भी थोड़ी बहुत समझ नहीं आती है, छोटे बच्चे हो बिल्कुल, तो ऐसे क्यों बैठ गए कि उल्टा नहीं पढ़ा जा रहा था। हम्म भाई इसको ऐसे रख लो, मुझे भी देखना ही पड़ेगा। इसमें आपने 110 किसको बताया बी ए सी को, कैसे कैसे कर दिया गुरु बताओ मेरे को भी। अब जो 130 है, हाँ उसका मैंने वो जो ट्रायंगल मैंने लिया ई डी सी वाला, उसमें मैंने लीनियर बेस से पहले एंगल ई निकाला। ठीक है, वो 87 वो कितना है 50 आ गया, अब 110 आ गया एंगल डी, हाँ ठीक है वो 110 ऐसे भी, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। और डी आपका ऐसे भी आ जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है, तो 20 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 130, तो एंगल डी 110 आ जाएगा, और जितना एंगल डी होगा उतना ही एंगल ए होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में करना है। 6 वाला देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 2 एंगल दे रखे हैं, ये भी करना है, 6 वाला भी होमवर्क में करना है। ठीक है रुक जाओ। बस 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, 4th 5th और 6th। कल बच्चा कल क्लास रहेगी, हाँ कल करके लाना है, 3 ही तो क्वेश्चन है होमवर्क में हो जाएंगे, 4th 5th और 6th। क्या किसका टेस्ट, जब तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। जल्दी से, हाँ तो बस क्लास में जल्दी से सपोर्ट करवाओ।
सर्किल खत्म, ऑलमोस्ट कल तक खत्म हो जाएगा सर्किल, फिर 2-3 क्लास में क्वाड्रिलेटरल खत्म करते हैं, फिर ज्यादा सिलेबस नहीं है, फिर हमका बस डायरेक्टली स्टेट में, फिर एमडब्ल्यूएफ में बचा, फिर तो टेस्ट चलते रहेंगे आपके, फिर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कराना है। 2 दिन रिवीजन और 1 दिन टेस्ट, और टीटीएस में टेस्ट बुला लिया करूंगी मैं टेस्ट के लिए। बंद कर देना इसको, कट कर दोगे इसको, असाइनमेंट सही है। कट करो।